हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है। हमने स्ट्रेट लाइन का जो आर्टिकल है उसके डाउट्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था। उसमें एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 के सभी डाउट्स को हमने कंप्लीट किया था। हमने एक्सरसाइज 3 के डाउट्स को भी स्टार्ट किया था। उसमें से प्रॉब्लम नंबर 1 से 23 तक के सभी डाउट्स हमारे हो चुके थे। तो आज के लेक्चर में 23 एंड ऑनवर्ड्स के जो डाउट्स है उनको स्टडी करेंगे। तो जो लास्ट डाउट्स है वो है 24 से 38 तक सभी डाउट्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और इस सभी डाउट्स होने के बाद ये जो एक्सरसाइज 3 है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो देखो, आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 4 जो है उसे सॉल्व करके उसके डाउट्स को सेंड करना है। तो आप कल शाम तक इसके डाउट्स को सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। तो चलो देखो, हम इससे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 24। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 24। A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are 3 non-collinear points। आपको क्या दिया है, A दिया है x1 y1, B दिया है x2 y2 एंड C दिया है x3 y3 और क्लियरली बताया है कि ये 3 जो पॉइंट्स है ये नॉन कोलिनियर है। इन अ कार्टेशियन प्लेन number of parallelograms that can be drawn with these 3 points as a vertices। तो आपको क्या करना है, ये जो 3 पॉइंट्स है इन्हें एज अ वर्टाइसेस लेना है और आप ऐसे कितने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ये आपको बताना है। सो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम दीज 3 वर्टाइसेस। ओके, तो चलो देखो, यहाँ पे मैंने ए लिया, यहाँ पे मैंने बी लिया, यहाँ पे मैंने सी लिया। तो इस तरह से ये आपका ट्रायंगल ABC फॉर्म्ड हो गया। अब देखो, आपको ये तीनों पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस होंगे, ऐसे पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करने हैं। अब जबकि बताया है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इस लाइन को पैरेलल यहाँ पे लाइन पैरेलल ड्रॉ की और इसे पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ की, तो आपको ये क्या मिला, फर्स्ट पैरेललोग्राम मिला। आगे देखो, अगर आपने इस लाइन को पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ की और इस लाइन को पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ की तो आपको ये क्या मिलेगा, सेकेंड पैरेललोग्राम। सिमिलरली इस लाइन को पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किया और इस लाइन को पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किया तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, ये थर्ड पैरेललोग्राम। तो इनको छोड़ के कोई और पैरेललोग्राम हमको नहीं मिलने वाला। सो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। सो आंसर आएगा सी। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 24 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 26। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 26। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। आपको क्या दी गई है, x + y - 3 = 0, x - 3y + 9 = 0 एंड 3x - 2y + 1 = 0। ऐसी 3 लाइंस आपको दी गई है। तो चलो देखो, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकेंड लाइन है एंड ये आपकी थर्ड लाइन है। इस तरह से ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ये थर्ड आपके क्या बनाती है, ट्रायंगल बनाती है। और आपको इस ट्रायंगल का एरिया जो है उसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन 1 लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, लाइन 1 लाइन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, लाइन 1 लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो देखो, लाइन ये आपकी लाइन 1 है, ये आपकी लाइन 2 है, ये आपकी लाइन 3 है। सो हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो सिंपल है, क्या करेंगे, सेकेंड लाइन में से फर्स्ट लाइन सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो x - 3y + 9 = 0, x + y - 3 = 0। इसे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। तो साइन क्या होंगे, चेंज। तो x कैंसिल हो जाएगा, -3y - y दैट इज -4y, 3 + 9 + 3 दैट इज +12। ये वहाँ जाएगा = 0। सो y = 12/4 होगा, दैट इज 3। y की वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x + 3 - 3 = 0, देयरफॉर x = 0। सो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, 0, 3। सो फर्स्ट इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या आ गया, 0, 3। अब देखो
फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन को सॉल्व करेंगे। सो आपका चलो ए से हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ए बोलेंगे। अब फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन को सॉल्व करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसे ऐसे रखेंगे 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों की एडिशन करेंगे, 3x प्लस 5x मिलेगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, -6 प्लस 1 दैट इज -5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे पुट करेंगे y माइनस 3, 1 प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। सो आपको सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या मिलेगा, 1 2। तो इस तरह से आपको सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या मिला, 1 2। अब देखो थर्ड कोऑर्डिनेट हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट सेकेंड का यहाँ पे निकाला, फर्स्ट थर्ड का यहाँ पे निकाला, अब सेकेंड थर्ड का तो कैसे करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3x माइनस 9y प्लस 27 इज इक्वल टू 0, इसे ऐसे रखेंगे, 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज, ये दोनों कैंसिल होंगे। सो माइनस 9y प्लस 2y दैट इज माइनस 7y, 27 माइनस 1 दैट इज 26। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, चलो प्लस 26 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 26/7। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। सो क्या मिलेगा, x माइनस 3 इंटू 26/7 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -9 प्लस 26 3 जा 78/7। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इज इक्वल टू 78 माइनस 63/7। सो 78 माइनस 63 दैट इज 15। सो x इज इक्वल टू 15/7। तो आपको थर्ड कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 15/7, 26/7, ऐसा आपका C कोऑर्डिनेट होगा। तो चलो देखो इस तरह से आपको क्या मिला, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व किया तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट थर्ड को सॉल्व किया तो सेकंड कोऑर्डिनेट, एंड सेकंड थर्ड को सॉल्व किया तो थर्ड कोऑर्डिनेट। इस तरह से आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस यहाँ पे मिल गई। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस आपको पता है तो आप ट्रायंगल का एरिया बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू मॉड ऑफ हाफ इंटू डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस फॉर्मूलेशन का यूज करके आप ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो कैसे करोगे। सो हाफ इंटू डिटर्मिनेंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 3 1, सेकेंड पॉइंट क्या है 1 2 1, थर्ड पॉइंट क्या आ गया 15/7, 26/7 1। तो इसे सॉल्व करेंगे। सो हाफ इंटू डिटर्मिनेंट लेना है फर्स्ट 0, तो इस कॉलम इस रो को छोड़ देंगे, लेकिन ये 0 है तो लेने की जरूरत नहीं है। सो सेकेंड क्या लेंगे -3 इंटू, इसे छोड़ेंगे 1 माइनस 15/7 प्लस थर्ड 1 इंटू 26/7 माइनस 30/7, 26/7 माइनस 30/7। तो क्या मिलेगा, चलो देखो 7 माइनस 15, सो 1/2 इंटू 7 माइनस 15 दैट इज -8 इंटू -3 दैट इज 24/7 प्लस 26 माइनस 30 दैट इज -4/7। सो ये आपको क्या मिलेगा 1/2 इंटू 20/7 डिवाइड करेंगे तो लास्ट में आंसर क्या आएगा 10/7। तो इस तरह से आपका जो ट्रायंगल है जो इन 3 लाइन से फॉर्म होगा, इन 3 लाइन से फॉर्म होने वाला ट्रायंगल के सबसे पहले हमने क्या फाइंड किए कोऑर्डिनेट्स के बाद हमने क्या फाइंड किया ट्रायंगल का एरिया जो आ गया 10/7 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 26 का आंसर क्या आएगा बी। सो प्रॉब्लम नंबर 26 आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। कितना सिंपल है देखो अच्छे से। क्या करना था 3 लाइंस थी, वहां से हमने तीनों लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड किए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिलने से हमें वर्टाइसेस मिले। अब वर्टाइसेस की हेल्प से ट्रायंगल का एरिया फॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 26 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 28। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 28। If the sum of distances of a point
फ्रॉम अ परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन। अब वो हमें क्या करना है, प्लेन में परपेंडिकुलर लाइंस प्लॉट करनी है। अब देखो प्लेन मतलब क्या, एक्स वाई ग्राफ, एक्स वाई प्लॉट या फिर कोऑर्डिनेट ग्राफ। अब इसमें परपेंडिकुलर लाइंस के ये है एक्स एक्सिस, ओके, एंड ये जो है ये क्या है, वाई एक्सिस। और आपको अच्छे से पता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो कोई और दो लाइंस लेने की जगह पे मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये दो लाइंस ही लूंगा। अब आपको एक्स एक्सिस का इक्वेशन अच्छे से पता है, y इज इक्वल टू 0 एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन अच्छे से पता है, x इज इक्वल टू 0। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइंस मैंने कंसिडर की, जो एक्सिस थे उन्हीं को लाइन कंसिडर किया। अब यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा P ऑफ H के, ओके। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस है इस पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, ओके, और यहाँ से मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। तो आपको अच्छे से पता है ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, के होगा, क्योंकि पी एच के उसके कोऑर्डिनेट्स है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, एच होगा। सो पी से फर्स्ट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, के, एंड पी से सेकेंड लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, एच होगा। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिए अच्छे से देख लो। If the sum of distances of a point from two perpendicular lines in a plane is 1, then the locus is A। तो आपको उसका लोकस फाइंड करना है। तो चलो देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि डिस्टेंसेस। सो इस पॉइंट से कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन का जो डिस्टेंस है उसकी सम क्या है, 1। तो आपको इस पॉइंट का क्या फाइंड करना है, लोकस जो है वो फाइंड करना है। तो अच्छे से देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपका इस पॉइंट का आपको लोकस फाइंड करना है, इसलिए इसे क्या बोला, एच के। कंडीशन क्या है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस प्लस इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, इन दो डिस्टेंस की सम। सो ये जो डिस्टेंस क्या है, के, ये जो डिस्टेंस क्या है, एच। कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए हम क्या लेंगे, मॉड। सो मॉड ऑफ के प्लस एच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। दैट इज मॉड ऑफ एच प्लस मॉड ऑफ के इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ओके। तो ये आ गया आपके लोकस का इक्वेशन। हम क्या करते हैं, लोकस फाइंड करते वक्त एच की जगह पे एक्स, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। तो इसे अगर हम प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये प्लस और माइनस एक्स प्लस और माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ऐसा मिलेगा। सो चलो देखो, प्लस दोनों को प्लस लिया तो क्या मिलेगा, ए लाइन मिलेगी, दोनों को माइनस लिया तो ये लाइन मिलेगी, एक प्लस एक माइनस लिया तो ये लाइन मिलेगी, ए माइनस ए प्लस लिया तो ए लाइन मिलेगी। तो इस तरह से ये क्या होगा, उसका लोकस होगा। सो ये क्या है, इट इज एन स्क्वायर। तो चलो देखो, बड़ा सिंपल था। कोई भी पॉइंट हमें लेना है प्लेन में, उस वहां से दो परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस का जो सम है वो सम क्या दिया था, 1। तो हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस को एक्स एंड वाई एक्सिस ही कंसिडर किया। प्लेन में कोई भी पॉइंट लिया जिसका लोकस हमें फाइंड करना था तो उसे लिया एच के। मतलब इस पॉइंट से ये दो लाइंस का डिस्टेंस का सम जो है वो 1 होगा, लेकिन इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस आएगा के, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस आएगा एच। सो मॉड ऑफ एच प्लस मॉड ऑफ के इज इक्वल टू 1। मॉड क्यों लिया, क्योंकि डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, आपका डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए अब लोकस फाइंड करना है तो एच की जगह पे एक्स रिप्लेस करेंगे, के की जगह पे वाई रिप्लेस करेंगे। सो आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपको जो प्लॉट करने के बाद जो डायग्राम मिलेगी वो लोकस की, वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। सो 28 का आंसर आ गया ए। सो 28 का आंसर आएगा ए स्क्वायर। सो प्रॉब्लम नंबर 28 जो है वो आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखो, चलो क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 32। चलो देखो क्या है 32 नंबर का प्रॉब्लम। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिन दिया है, दैट इज O00। इस पॉइंट का हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्शन। क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्शन। किसके अलोंग, इन द लाइन 4x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के अक्रॉस
हमें ओरिजिन का रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। सो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको क्या दिया था, फॉर्मूला भी दिया था, प्रोसेस भी बड़ी अच्छे से समझाई थी। सो रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है, चलो देखो अच्छे से। अगर x1 y1 ये आपका क्या है पॉइंट, जिसका हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्शन, तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, xy। देखो x1 y1 ये जो पॉइंट है इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, xy, ऐसा हमने एज्यूम किया। एंड लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसी आपकी क्या है लाइन है। सो x1 y1 इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अलोंग ax प्लस by प्लस c ये क्या होगा, xy। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 इंटू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ऐसा क्या है, फॉर्मूलेशन है, आपके शीट्स में भी प्रोवाइड किया गया है और आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बताया था। जिस किसी ने नहीं देखा होगा वो इस फॉर्मूलेशन को अच्छे से याद कर लो। एक्स वाई क्या है, x1 y1 का रिफ्लेक्शन है एंड ax प्लस by प्लस c के अक्रॉस क्या है, लाइन। तो चलो देखो रिफ्लेक्शन किसका फाइंड करना है, ओरिजिन का। सो x1 की वैल्यू होगी 0, y1 की वैल्यू होगी 0। लाइन कौन सी है, ये लाइन है। सो a की जगह पे आया 4, b की जगह पे आया -2 एंड c की जगह पे आया -5। तो इन सभी वैल्यूएशंस को हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो x माइनस 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन -2 इज इक्वल टू -2 इंटू a दैट इज 4 इंटू 0 -2 इंटू 0 -5 अपॉन a स्क्वेयर दैट इज 4 स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर दैट इज -2 स्क्वेयर। सो x अपॉन 4 इज इक्वल टू y अपॉन -2 इज इक्वल टू -2 इंटू -5 अपॉन 20। यहाँ डिवाइड किया 10, यहाँ डिवाइड किया 2, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। सो x अपॉन 4 इज इक्वल टू y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, थ्रू आउट 2 से डिवाइड किया। सो x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन -1 इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू आएगा 2 एंड y इज इक्वल टू -1। सो 0 0 का रिफ्लेक्शन अलोंग दिस लाइन आपको क्या मिलेगा, 2 -1। सो 2 -1 उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो चलो देखो ऑप्शन में प्रॉब्लम नंबर 32 ऑप्शन आ गया 2 -1 यानी कि बी ऑप्शन। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 32 जो है आपका वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट को समझो, रिफ्लेक्शन का आर्टिकल क्या है, रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट क्या है ये हमने देखा है। इसके बेस्ट जो प्रॉब्लम्स है उनको भी स्टडी किया है और ये जो फॉर्मूलेशन है इसे कैसे अप्लाई करना है ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ये जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको बताया है, आपके शीट्स में भी ये प्रोवाइड है, उसे अच्छे से देख लो। जो है वो है प्रॉब्लम नंबर 33। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 33 को स्टडी करेंगे। क्या है, if the axes are rotated through at an angle of 30 degree in anti-clockwise direction। आपको पता है anti-clockwise यानी कि जो आपका क्लॉक होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लॉक आपका जैसा घूमता है, मतलब कहाँ से 12 1 2 3 4 ऐसे घूमता है, लेकिन उसके अपोज में ऐसे अगर घूमेगा मतलब 12 11 10 9 तो ये क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो चलो देखो आपके जो एक्सिस है वो 30 डिग्री से क्या हो गए, रोटेट हो गए। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 4 -2 3 विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस आर। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस, ओके, ये आपका क्या है वाई एक्सिस। अब 4 आपका कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 4 -2 √3, मतलब ये जो पॉइंट एक्स पॉजिटिव है वाई निगेटिव है, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे है, 4th क्वाड्रेंट में। कहाँ पे है, 4th क्वाड्रेंट में, मतलब चलो कहीं यहाँ पे होगा ऐसा हमने एज्यूम किया। अब क्या हो गए, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये रोटेट हो गए 30 डिग्री से, मतलब एक्स एक्सिस रोटेट हो गया 30 डिग्री से। सो ये आपकी न्यू पोजीशन है एक्स डैश और इसमें जो एंगल है ये कितना होगा 30 डिग्री। एंड अब एक्स एक्सिस रोटेट हो गया तो वाई एक्सिस भी रोटेट होगा, तो ये आ गई आपकी न्यू वाई एक्सिस की पोजीशन। तो ये आ गया आपका वाई डैश, ओल्ड वाई एंड न्यू वाई, इसमें भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री। चलो देखो, सो ओल्ड क्या थे, एक्स वाई एक्सिस थे, ये आपका
पॉइंट था। अब क्या हो गया, ये दोनों एक्सिस जो है वो क्या हो गए 30 डिग्री से रोटेट हो गए। तो डेफिनेटली, तो चलो देखो, अब ये सिस्टम नहीं लेना है हमें, ये सिस्टम जो ओल्ड सिस्टम है ये नहीं लेना है, ऐसा हमने अज्यूम किया। तो अब ये जो आपका ओल्ड पॉइंट था ए लिया, चलो 4 - 2√3, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ड्यू टू रोटेशन ऑफ एन एक्सिस। आपके जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, रोटेशन के बाद जो उसकी न्यू पोजीशन होगी यानी कि न्यू कोऑर्डिनेट जो होंगे उसके बारे में बताना है। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस की जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने स्टडी की है, उसमें भी मैंने आपको फॉर्मूलेशन बताया था। फॉर्मूलेशन आपके शीट्स में भी दिया है, आपको उसे देखना है। तो चलो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे वो कितने डिग्री से रोटेट हो गए, 30 डिग्री से। सो आपका थीटा कितना है, 30 डिग्री। सो रोटेशन जो है वो कितना है, 30 डिग्री का। ये जो x है एंड ये जो y है ये आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है, एंड आपको क्या करने हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है, चलो देखो, ओल्ड / न्यू। ओल्ड ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x y, ओके ना, एंड यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x डैश y डैश। तो यहाँ पे होता है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। तो आपको अच्छे से पता है थीटा क्या है आपका 30 डिग्री। x क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं मतलब 4 - 2√3। x डैश y डैश क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो आपको क्या करने होते हैं, x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा एंड y डैश इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा, ऐसा फॉर्मूलेशन है। तो थीटा पता है, x पता है, y पता है। थीटा कितना है आपका 30 डिग्री, मतलब ये जो थीटा है यहाँ पे क्या आएगा 30 डिग्री, यहाँ पे भी क्या आएगा 30 डिग्री, यहाँ पे भी आएगा 30 डिग्री, यहाँ पे भी आएगा 30 डिग्री। cos 30 आपको अच्छे से पता है √3/2 एंड sin 30 आपको पता है 1/2। तो इन फॉर्मुलेशंस को हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 पुट करना है, cos 30 क्या है √3/2 प्लस y इज इक्वल टू -2√3 पुट करना है एंड sin थीटा की वैल्यू क्या है 1/2। ओके, सो 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे डिवाइड किया 2, सो आपको क्या मिलेगा 2√3 माइनस √3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा √3 मिलेगा। ओके, तो x कोऑर्डिनेट जो है न्यू x कोऑर्डिनेट वो क्या आएगा, मतलब x डैश, न्यू x कोऑर्डिनेट मतलब x डैश कितना आ गया √3। तो ऑप्शन में देखो न्यू x कोऑर्डिनेट जो है वो √3 है, ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन है B एंड D। इसका मतलब आपका A ऑप्शन एंड C ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, कैंसल्ड हो गया। अब हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सो y डैश इज इक्वल टू माइनस x मतलब क्या 4 साइन थीटा क्या है 1/2 प्लस y मतलब क्या -2√3 cos थीटा मतलब √3/2, 2 क्या हो गया कैंसल, या डिवाइड किया 2, सो -2 प्लस माइनस प्लस मतलब क्या होगा माइनस √3 × √3 दैट इज 3, -2 - 3 दैट इज -5। सो न्यू y कोऑर्डिनेट क्या होगा -5। इसका मतलब A एंड C तो हमारे कैंसल हो चुके थे, सो B एंड D में हमें चेक करना है, उसका आंसर है √3 - 5 दैट इज B। इसका मतलब प्रॉब्लम नंबर 33 जो है उसका आंसर क्या आएगा B। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 33 जो है वो भी सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट को समझो, ओल्ड एक्सिस ड्यू टू रोटेशन न्यू एक्सिस आर फॉर्म्ड। ओके, तो थीटा कितना था 30 डिग्री का, रोटेशन कितना था 30 डिग्री का इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, यानी कि आपके क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना है। क्लॉक ऐसे रोटेट होता है, हमें ऐसे रोटेट होना था। और इसके लिए ये क्या था, फॉर्मुलेशन है आपके नोट्स में भी है, मैंने लेक्चर में भी आपको बताया है। तो प्रॉब्लम में किस तरह से एप्लीकेशन करना होता है ये आपको यहाँ पे सीखना है। प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल क्या है, सिंपल है, आसान है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन होता है उसके लिए आपको उन्हें समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को ढूंढना होगा, सॉल्व करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 35। चलो देखो क्या है 35। द लाइन P + 2QX
p प्लस 2q इंटू एक्स प्लस p माइनस 3q इंटू वाई इज इक्वल टू p माइनस q। ऐसे आपको क्या दी गई है, लाइन दी गई है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ p एंड q पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट। इसका मतलब आप क्या करते हो, p एंड q की कोई भी वैल्यू लो, अच्छे से देखो, p एंड q की कोई भी वैल्यू लो, मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है, चलो ये जो लाइन है, मैंने p की वैल्यू क्या ली 1, q की वैल्यू क्या ली 1, तो ये आपकी क्या मिल गई, लाइन मिल गई। ओके और ये जो लाइन है वो यहाँ से ये जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे। तो आपकी लाइन इस फिक्स पॉइंट से पास होती है। अब मैंने p की वैल्यू चेंज की 2, q की वैल्यू भी ली 2 या फिर q की वैल्यू ली 1, सो p की वैल्यू मैंने क्या किया, चेंज किया, यहाँ पे लो कुछ भी लो 2 लिया, सो मुझे लाइन मिलेगी, न्यू लाइन मिलेगी। लेकिन वो न्यू लाइन भी इसी फिक्स पॉइंट से क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। अब मैंने क्या लिया, चलो p की वैल्यू 3, q की वैल्यू कुछ भी ली 5, सो अब क्या मिलेगी मुझे, कुछ इस तरह से लाइन मिलेगी, लेकिन ये लाइन भी कहाँ से पास होनी चाहिए, फिक्स पॉइंट से पास होनी चाहिए। सो p एंड q के मैं कितने भी सारे वैल्यूज क्यों ना लो, लेकिन मुझे जो लाइन मिलेगी वो हमेशा इसी पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। सो इन्फिनिटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू द सिंगल पॉइंट। ओके तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट फाइंड करना है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ढेर सारी जो लाइंस है, इतनी सारी लाइंस है, वो एक ही पॉइंट से पास होती है। मतलब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल कौन सा है, फैमिली ऑफ लाइंस का आर्टिकल है। और फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन क्या होता है, u प्लस के वी इज इक्वल टू 0। u क्या होती है आपकी, u इज इक्वल टू 0 एक लाइन होती है, v इज इक्वल टू 0 ये भी आपकी लाइन होती है, एंड u प्लस के वी इज इक्वल टू 0 मतलब ऐसी लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू दी फिक्स्ड पॉइंट। ओके सो कॉन्सेप्ट देखो कितनी सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम से आपको कॉन्सेप्ट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ से क्या करने पड़ेंगे, दो लाइंस को फाइंड करना पड़ेगा, और जो दो लाइंस मिलेंगी उसे एक को u बोलेंगे, एक को v बोलेंगे, और इन दो लाइंस का जो इंटरसेक्शन होगा वही आपका फिक्स्ड पॉइंट होगा, और वही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो देखो इसे मैं सॉल्व करूंगा। सो px प्लस 2qx प्लस py माइनस 3qy, ये p वहाँ जाएगा, माइनस p, ये q वहाँ जाएगा, प्लस q इज इक्वल टू 0। यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, मैंने p को कॉमन लिया, x प्लस वाई माइनस 1 प्लस यहाँ पे q है, यहाँ पे q है, यहाँ पे q है, मैंने q को कॉमन लिया, मुझे मिला 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट p से डिवाइड किया, x प्लस वाई माइनस 1 प्लस q अपॉन p इंटू 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। q अपॉन p को मैंने क्या बोला, k बोला, तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस 1 प्लस k इंटू 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी आ गई u इज इक्वल टू 0, ये आपकी आ गई v इज इक्वल टू 0। तो मुझे दो लाइंस यहाँ पे मिल गई, अच्छे से देखो। तो अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा इसी पॉइंट से फैमिली ऑफ लाइंस क्या होंगी, पास होंगी। मतलब ये जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट ये दो लाइंस का क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो फिर क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन आपको आ गई u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1, v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों की एडिशन की, यहाँ पे मिलेगा 5x, ये दोनों कैंसिल होंगे, माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2, वो आ जाएगा प्लस 2। सो x इज इक्वल टू 2/5। x कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलने वाला है, 2/5। सो x कोऑर्डिनेट 2/5 हो ऐसा ऑप्शन फाइंड करो। a कैंसिल हो गया, b आ गया, c कैंसिल हो गया, d आ गया, तो आपका आंसर जो है वो b एंड d में से कुछ तो होगा। सो x की वैल्यू 2/5 यहाँ पे पुट की, सो 2/5 प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, 2/5, 5 माइनस 2 दैट इज 3/5। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 3/5 आ गई।
सो आपका आंसर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपका 2/5, 3/5। ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है, फाइंड करना है, और ऑप्शन है डी। तो चलो देखो, इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 35 जो है वो सॉल्व हो गया। अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ से आपको पी की वैल्यू चेंज करके जो नई लाइन मिलेगी वो किसी फिक्स पॉइंट से पास होती है। मतलब लाइंस तो बहुत सारी है लेकिन पास होती है फिक्स पॉइंट से। सो डेफिनेटली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली आपको समझना होगा ये फैमिली ऑफ लाइंस का आर्टिकल है। सो फैमिली ऑफ लाइंस क्या होती है, u प्लस के वी इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसे अरेंज किया और u प्लस के वी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिया, तो मुझे फर्स्ट लाइन मिल गई, सेकेंड लाइन मिल गई, और इन दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी से सभी लाइंस क्या होंगी, पास होंगी। मतलब वो क्या होगा, फिक्स्ड पॉइंट होगा। तो 35 बड़ा सिंपल था, आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत थी। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नंबर 36। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 36। द इक्वेशन 2x² प्लस 4xy 2x² प्लस 4xy माइनस py² प्लस 4x plus qy plus 1 is equal to 0 will represent two mutually perpendicular straight lines। two mutually perpendicular lines, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। अच्छा देखो, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारा बोर्ड के सिलेबस में हो चुका है, फिर भी आपने डाउट्स में क्यों दिया मुझे समझ में नहीं आ गया, क्योंकि इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये पेयर ऑफ लाइंस का क्वेश्चन है जो बोर्ड लेवल में हमारा हो चुका है। अगर ये पेयर ऑफ लाइंस है, इसे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। x², सो a की वैल्यू 2 मिलेगी, xy 2h की वैल्यू 4 मिलेगी, मतलब h की वैल्यू 2 मिलेगी, y², सो b की वैल्यू माइनस p मिलेगी, x सो 2g की वैल्यू 4 मिलेगी, यानी कि g की वैल्यू 2 मिलेगी, y मतलब क्या, q की वैल्यू क्या होगी 2f, मतलब f की वैल्यू क्या होगी q/2 एंड c की वैल्यू क्या होगी 1। तो जो हमें पेयर ऑफ लाइंस दी थी उसे हमने जनरल लाइन से कंपेयर करके कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड किया। तो आपको क्लियरली बताया है कि इसमें दो लाइंस है और वो दो लाइंस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कब होती है, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a कितना है 2, b कितना है माइनस p इज इक्वल टू 0, देयरफॉर p इज इक्वल टू 2। ये आंसर आना चाहिए। सो p इज इक्वल टू 2 के हमारे पास कितने ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस है, c एंड d। तो आपका a एंड b जो है वो तो कैंसल्ड हो गया। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस की कंडीशन क्या है, ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज इज इक्वल टू 0। सो डाटा को पुट करो, a की जगह पे क्या आएगा 2, h की जगह पे क्या आएगा 2, g की जगह पे क्या आएगा 2, h की जगह पे आएगा 2, b की जगह पे, b मतलब क्या है माइनस p, p की वैल्यू क्या है 2, तो ये आएगा -2, f की जगह पे क्या आएगा q/2, ओके, g की जगह पे क्या आएगा 2, f की जगह पे आएगा q/2, c की जगह पे 1 आएगा, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो चलो देखो इसे सॉल्व करेंगे। सो 2 इंटू -2 माइनस q²/4 -2 इंटू, आपको पता है डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, इस कॉलम को स्किप करना है, इस रो को स्किप करना है, 2 इंटू 1 2 माइनस q/2 इंटू 2 2 कैंसिल होगा, दैट इज q प्लस 2 इंटू इस थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करेंगे, 2 2 कैंसिल, दैट इज q माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -8 माइनस q²/4 -4 माइनस प्लस 2q प्लस 8 इज इक्वल टू 0। या डिवाइड किया 2 से तो आपको क्या मिलेगा, -8/2 दैट इज -4 माइनस q²/2 -4 प्लस 4q प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8 -4 कैंसिल हो जाएगा,
सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 8q इज इक्वल टू 0, देयरफॉर q को कॉमन लिया, माइनस क्यू प्लस 8 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर q इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 8। ऐसे हमें क्या मिलेंगे ऑप्शंस। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 36 का आंसर आएगा p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 0 और 8। इसका मतलब 36 जो प्रॉब्लम है आपका वो भी यहाँ पे बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सेम एज इट इज क्वेश्चंस हमने 12th बोर्ड के सिलेबस में लिया है, वहाँ पे अच्छे से वीडियोस को देखो, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है ऑलरेडी। अगर आपने वीडियो देखा है तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था जो आपको जीमेंस में दिया गया था। तो चलो देखो, इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 36 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 38। अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 38। If straight lines joining the origin and point of intersection of curve 5x square plus 12xy minus 6y square plus 4x minus 2y plus 3 is equal to 0, ये आपकी क्या है कर्व, x प्लस के वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्या है लाइन। सो चलो देखो, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पहले भी हो चुके हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सिंपल है, चलो देखो, ये आपका ग्राफ है, ये आपकी कर्व है, ये आपकी लाइन है। अच्छे से देखो, ये आपकी क्या है कर्व, ये आपकी क्या है लाइन, इन दोनों का ये क्या मिल गया कर्व एंड लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ से पास होने वाली ये जो लाइन से ये पेयर ऑफ लाइंस को फाइंड करना है। सो अच्छे से देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये हो चुकी है एक्सरसाइज 2 में भी, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हमने देखे थे। ओके, सो इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड लाइन, ये आपका क्या है आर्टिकल है। तो क्या करते हैं हम इस लाइन की हेल्प से क्या करते हैं, इस कर्व का जो इक्वेशन है वो होमोजेनियस नहीं है, उसे होमोजेनियस बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलो देखो, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 मिलेगा। सो इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे, 5x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x प्लस के वाई। तो क्या मिलेगा, चलो देखो, 5x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 6y स्क्वायर, ये होमोजेनियस टर्म से, प्लस 4x इंटू 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, x प्लस के वाई माइनस 2y इंटू 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, x प्लस के वाई प्लस 3 इंटू 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, x प्लस के वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किया क्या, अच्छे से समझो, जो कर्व थी वो नॉन होमोजेनियस थी, उसे हमने इस लाइन की हेल्प से होमोजेनियस बनाया। यहाँ x की पावर 1 ही, वहाँ 1 की जगह पे x प्लस के वाई क्या, अब ये पूरी टर्म होमोजेनियस होगी। यहाँ पे 2y था, 1 की जगह पे x प्लस के वाई पुट किया, अब ये सॉल्व करेंगे तो होमोजेनियस बनेगी। अब यहाँ पे 3 था तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिया, सिर्फ 1 लेते तो ये होमोजेनियस नहीं होती। तो इसके लिए हमने क्या किया, x प्लस के वाई, ये 1 की वैल्यू है, उसका स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर लोगे तो क्या होगा होमोजेनियस। तो अब ये पूरी तरह से होमोजेनियस हो गया, तो इसे अरेंज करेंगे। तो चलो देखो कैसे अरेंज करेंगे, 5x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4x इंटू एक्स दैट इज 4x स्क्वायर, 4x इंटू के वाई दैट इज 4kxy माइनस 2y इंटू एक्स दैट इज 2xy माइनस 2ky स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस के वाई ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2kxy प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की टर्म कंबाइन करेंगे। तो चलो देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे परफेक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का बनाएंगे, यानी कि ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में वो आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, x स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो आएगा 5 प्लस x स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि प्लस 4 x स्क्वायर, और कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि क्या आएगा प्लस 3 प्लस सेकेंड की टर्म क्या लेंगे xy, यहाँ पे है 12
फिर यहाँ पे है +4k, फिर यहाँ पे है -2, अच्छे से देखो, और फिर यहाँ पे 2k × 3 +6k, फिर लेंगे y², क्या आएगा -6, यहाँ पे आएगा -2k, और यहाँ पे क्या आएगा 3k² इज इक्वल टू 0। तो अच्छे से देखो ये आ गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब समझो इसे कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, इट इज एन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इन दो लाइंस का क्या है, जॉइंट इक्वेशन है। अब अगर ये दो लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है, क्लियरली बताया गया है वो लाइंस क्या है, इक्वली इंक्लाइंड, तो अगर आपकी ये लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है तो फिर क्या होगा, h इज इक्वल टू 0, h मतलब ये जो टर्म है ये क्या होनी चाहिए 0। सो 4k + 6k दैट इज 10k, 12 - 2 दैट इज +10 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू -1। तो ऑप्शन को देखो, आपका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, 38 जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर होगा k इज इक्वल टू -1 दैट इज बी। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 38 जो है वो सॉल्व हो गया। इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो हमने एक्सरसाइज 2 में भी देखा था। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को हैंडल करना है, टैकल करना है, कैसे आपके कॉन्सेप्ट्स जो है उनको यूज करना है, ये आपने यहाँ पे स्टडी किया। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।